राधे राधे श्याम मिला दे। पितृपक्ष में गलती से भी ना करें ये काम। जी हाँ, पितृपक्ष चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए पितृपक्ष में और कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष में सबसे पहले हमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारे घर में जो खाना बन रहा है, सब्जी बन रही है, हमें 16 दिन लहसुन प्याज नहीं यूज़ करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए हमें इन चीज़ों का। खासकर उस बंदे को जो उसको तर्पण करना है, जिसको पितरों की रोटी बनानी है, रोटी निकालनी है, ये सारा काम करना है, जिसको उस वो बंदा तो कम से कम एटलीस्ट इन चीज़ों को अवॉइड करे ताकि हमारे पितृ प्रसन्न रहें। इन सब चीज़ों की मना होती है पितृपक्ष में। दूसरा नंबर, जैसे रात को आपने कपड़े धोए हैं तो उन कपड़ों को बाहर ना टांकें। रात के टाइम कोई भी कपड़ा, बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं, चल बड़ों का भी नहीं, कोई भी कपड़ा आपने बाहर नहीं छोड़ना। बाहर मीन्स अपने घर की बालकनी में, घर का आंगन है, ऐसे जहाँ भी आप कपड़े सुखाते हो उन कपड़ों को बाहर नहीं छोड़ना है, आपने उतार लेना है। सुखाने के लिए जो कपड़े आपने डाले हैं उनको उतार के घर के अंदर रखें। जब सुबह हो जाए फिर से उनको आप दोबारा से बाहर सुखाएं। ऐसे कुछ कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए और हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम तर्पण करते हैं, हमें हरिद्वार जाना होता है, पूजा पाठ करानी होती है अपने पितरों की, तो इस टाइम पे हमें इन सब चीज़ों की परहेज करना चाहिए। और हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं। हमें चींटियों को आटा डालना चाहिए। चींटियों का आटा आप डालोगे ना, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हम कुछ भी जो दान पुण्य करते हैं ना, वो हमारे पितरों को लगता है, उनको मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और जब वो खुश होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, तो वही चीज़ें वो हमें और ज़्यादा बढ़ चढ़ के देते हैं। चाहे वो खाने का सामान है, चाहे पैसे का है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो ज़िंदगी में हमें सफलता मिलने की बात है, कुछ भी है, तो आप अपने बच्चों से या खुद भी चींटियों को आटा जरूर डलवाएं। हो सके तो घर के जो मेल बंदे हैं, लड़का लड़की, लड़के, पापा चाचा ताऊ, हस्बैंड दादू, ये लोग इन चीज़ों को करें तो ज़्यादा होता है। ऐसा कहा जाता है कि मेल बंदों से ही पितरों के सारे नियम विधि विधान कराने चाहिए। अगर जो नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर कोई भी फीमेल कर सकती है। कुछ भी ना करने से बेटर है तो हम कुछ करें, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि अगर जब आप किसी की बात में मान के, किसी की बात सुन के कुछ भी नहीं करते, नहीं हम नहीं मानते पितृपक्ष को, हम नहीं ये पूजा कराते, हम नहीं ये करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। जो आपको ठीक लगे, जो आपके घर में होता आया है, उसको ज़रूर करें, अपने रीति रिवाजों को ज़रूर फॉलो करें। चींटियों को आटा आप डालोगे ना, तो इससे हमारे पितृ तृप्त हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी जीव के रूप में पितृ जन्म लेते हैं, तो वो हमें पता नहीं होता भाई किस रूप में उन्होंने जन्म लिया है। तो हमें सभी की बढ़ चढ़ के सेवा करनी चाहिए, चाहे वो गौ माता है, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे चींटी हैं, चाहे कुछ भी हैं। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर जो आपके पास आटा है तो सबसे अच्छी बात है, आटा नहीं है तो आप कुछ और सामान भी डाल सकते हो, जैसे बिस्किट हुआ, गुड़ हुआ, दालें हुई, कुछ भी डाल सकते हो। कुछ ना कुछ ज़रूर डालें। 16 दिन नियम बना लें, आपने चींटियों को आटा डालना ही डालना है। अगर जो सुबह डालो तो बेस्ट है, शाम को डालो तो भी बेस्ट है, चाहे दोपहर में डालो, लेकिन डालना है, ज़रूर करना है। कुछ ना कुछ उपाय हमने अपने पितरों के निमित्त ज़रूर करना है। और जिस दिन आपके पूर्वजों का दिन है पितृपक्ष का, उस दिन उनके लिए पूजा पाठ करवाए, पंडित जी को कपड़े दें, दक्षिणा दें। आप कपड़ों में उनको कपड़े तो देने देने, दक्षिणा के साथ उनको स्लीपर्स भी, चप्पल वगैरह भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। सारा कुछ दें उनको और दिल से खुश करके, उनको प्रसन्न करके अपने घर से भेजें। ऐसा नहीं कि वो नाराज़ होके जा रहे हैं, मुंह फुला के जा रहे हैं, नहीं। जैसे हम अपने तीज त्योहारों में दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं, ऐसे हमें पितृपक्ष में करना चाहिए अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए। वो हमसे कुछ मांगने नहीं आ रहे हैं, हमारी खुद की मर्जी, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हम उनके नाम के भंडारे करवा रहे हैं, लंगर करवा रहे हैं, उनके नाम की पूजा करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, हम अपनी श्रद्धा से, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करा रहे हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसलिए वो भाव देखते हैं कि कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, कितना कर रहा है। उसी प्रकार का फिर आपको परिणाम भी मिलता है। आगे जाके आप खुद देखोगे, जैसे पितृपक्ष पूरा हो जाएगा, क्योंकि 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है पितृपक्ष, तो उसके बाद आप खुद देखोगे, अगर जो आपने दिल से, श्रद्धा से, पूरी लगन से अपने पितरों का स्वागत किया है, उनको दिल से पूजा पाठ कराया है, जो भी आपसे बना है, जैसा भी बना, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उसके बाद आप खुद देखोगे कि कैसे आपकी लाइफ में परिवर्तन आता है, कितना चेंज आता है, कि आपको जो पेंडिंग काम थे वो होने लगे हैं। कहीं पे कोई परेशानी आ रही थी, चाहे वो जॉब में, बिजनेस में, रिश्तेदारी में, वो सॉर्ट आउट हो गई है। तो ये हमारे पितरों का आशीर्वाद ही होता है। जब वो खुश होते हैं तो वो हमें हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए आपसे जो कुछ भी बन सके अपने पितरों के लिए ज़रूर करें, जितना बन सके उतना तो ज़रूर करें।
ऐसा नहीं मैं कह रही ज़बरदस्ती आप लंगर करवाओ, भंडारा करवाओ। जितना आप कमाते हो उसके हिसाब से आप करें, किसी के कहने से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जितना आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितना आप खर्च कर सकते हो उतना ही करें, क्योंकि अपना घर परिवार भी देखना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इसलिए अपनी इच्छा से करें जो भी आपको करना है। पंछियों को सतनाज भी ज़रूर डालें। पंछियों को सतनाज डालना बहुत अच्छा होता है, बहुत ही सरल और सिंपल सा उपाय होता है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने होते और कहीं दूर भी नहीं जाना होता। ये देखो पंछियों के लिए किसी ने ये कुंडी बनवाई हुई है, देखो उन्होंने कितना अच्छा नेक और अच्छा कार्य किया हुआ है। यहाँ हम पंछियों को सतनाज डालते हैं, सभी लोग आसपास के मिलके पंछियों के लिए। ये देखो पुजित सतनाज डाल रहा है, पहले इसने आटा डाला सारी चींटियों को और अब सतनाज डाल रहा है। इसके पेपर चल रहे हैं पुजित के, तो आज हॉलीडे थी तो मैंने कहा चलो आप मेरे साथ चलो। सतनाज कोई भी 7 अनाज होते हैं जिसमें दाल, चावल, गेहूँ, बाजरा होता है, उनको मिक्स करके सतनाज बन जाता है और ये हमें पंछियों को डालना चाहिए। ये बहुत अच्छा रहता है। अगर ये किसी की जॉब वगैरह भी नहीं लग रही है ना, तो वो लगातार पंछियों को सतनाज डालना स्टार्ट कर दे तो जॉब लग जाती है। हाँ, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो पानी की कुंडी बनवाई है उन्होंने अपने पैसे लगा के, जिस किसी ने भी किया हुआ है तो कितना पुण्य का काम किया हुआ है। यहाँ पे पंछी आते हैं, दाना खाते हैं, यहीं से यहीं पानी पीते हैं। हम लोग भी तो खाना खाने के बाद पानी की प्यास लगती है, हम भी तो पानी पीते हैं और कई बार हमारे गले में भी कुछ ना कुछ अटक जाता है तो हम भाग के पानी पीते हैं। इसीलिए यहाँ पे पंछियों के लिए पानी भी रखा हुआ है और यहाँ पे इतने सारे लोग सतनाज डाल के जाते हैं। देखो आप देख ही रहे हो, सारा वाइट वाइट हो रहा है। यहाँ पे आटा भी डाला हुआ है कीड़ियों के लिए और उन्होंने सतनाज भी डाला हुआ है। यहाँ पे पंछी भी होते हैं, वो तो हम यहाँ पे घूम रहे हैं इस वजह से यहाँ पे आपको पंछी नहीं नजर आ रहे हैं, वरना बहुत सारे पंछी भी होते हैं यहाँ पे। डॉगी देखो, उन लोग आते हैं डॉगी को रोटी वगैरह डालने के लिए भी। तो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से नियमों का आपने पालन करना है और कौन कौन से विधि विधान हैं, इन सब चीज़ों का आपने पालन करना है। और दिल खोल के अपने पितरों के बारे में अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि आगे चल के बच्चों को ये सारी चीज़ें देखनी है, संभालनी है। उनको बताएं उस दिन आपके दादू का दिन होता है या उस दिन दादी का दिन होता है, ताऊ चाचा जो कोई भी घर परिवार में है, और लास्ट के दिन सबकी भूल चूक माफ़ करके सबकी चंदियाँ निकाली जाती हैं आखिरी जो दिन होता है उस दिन। क्योंकि कई बार बच्चों को नहीं भी पता होता भी किस दिन किसकी निकालनी है, किस दिन किसकी निकालनी है। तो जो आखिरी का दिन होता है ना, आपको भी अगर जब अपने पितरों का नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता होता है कई बार। तो जो आखिरी का दिन होता है ना, जो 2 अक्टूबर को श्राद्ध है लास्ट वाला, उस दिन सबकी निकलती है। सबकी जितने भी भूले बिछड़े जो भी हमारे पितर होते हैं, कुछ भी होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता, उस दिन निकाल दिया करो आप। उस दिन सबसे सही रहता है। आपको मैंने सारे नियम वगैरह बता दिए, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मैसेज का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें, दिल से श्रद्धा से अपने पितरों को याद करें, उनको नमन करें, उनका मान सम्मान करें। किसी का भी दिल ना दुखाएं, बड़ों का सभी का मान सम्मान करें, बच्चों का भी दिल ना दुखाएं। हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें, क्योंकि आप खुश तो दूसरे खुश, पितृ खुश तो हम खुश। इसलिए हमेशा हंसी खुशी रहें, हमेशा प्रसन्न